ये है चाहते कि आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि महिमा सीसी को मारने के बाद हरीश को ऑर्डर देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बॉस बना दिया है, लेकिन अब तुम्हें उससे पहले मेरे और सारांश के लिए पासपोर्ट का इंतजाम करना होगा और हमारे लिए एक कार भी अरेंज करो। यहाँ पर महिमा कहती है और तुम अच्छा काम कर रहे हो, और वो कहती है कि अब तुम मेरे किया हुआ सारे ऑर्डर्स फॉलो करो, अदरवाइज मैं तुम्हारा वही हाल करूंगी जो सीसी का किया है। और वहाँ से चली जाती है। हरीश के पास आता है उसका दूसरा कलीग और वो कहता है कि क्या हो रहा है, ये सब तुमने अपने बॉस का ही खून करवा दिया। और वो उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि अब से मैं ही तुम्हारा बॉस हूँ, जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, और चलो अब से हमें महिमा मैम के ऑर्डर्स ही फॉलो करने होंगे। उधर पुलिस प्रिशा के साथ पहुंचती है उस स्पॉट पर जहाँ पर उन्हें सीसी की डेड बॉडी नजर आती है। इंस्पेक्टर कहता है कि ये कौन है, जरूर किसी ने सीसी का मर्डर कर दिया होगा। प्रिशा कहती है कि जरूर इसे अक्का नहीं मारा होगा, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे। इंस्पेक्टर कहता है कि अब तो सिर्फ एक ही जरिया बचा है, जेरी और मारिया, उन्हीं की मदद से हम आगे के अड्डों के बारे में सीसी के पता लगा सकते हैं, जहाँ पर शायद महिमा रुद्र और सारांश को लेकर के हमें मिल जाए। प्रिशा मारिया को जेरी के पास ले जाती है। मारिया यहाँ पर प्रिशा को थैंक यू कहती है जेरी से मिलवाने के लिए, और वो कहती है मुझे नहीं पता था कि सारांश के साथ महिमा कुछ ऐसा करने वाली है, वरना मैं उसकी मदद कभी नहीं करती। तभी शारदा आती है, प्रिशा से कहती है कि क्या हुआ, सारांश को तुम वापस ले आई, रुद्र का कुछ पता चला। प्रिशा कहती है नहीं। जेरी कहता है कि और सीसी। इंस्पेक्टर कहते हैं कि किसी ने उसका मर्डर कर दिया। प्रिशा कहती है महिमा से कि जरूर उसने ही मर्डर किया होगा, महिमा अक्का ने। मुझे कुछ नहीं पता कि आखिर रुद्र और सारांश अब कहाँ है। जेरी कहता है कि हरीश का सीसी का एक फेवरेट अड्डा है और वो है उसका एक लास्ट स्पॉट, यकीनन उसने उन दोनों को वहीं रखा होगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। प्रिशा कहती है कि हरीश से कि हाँ जरूर वो अब महिमा की ही मदद कर रहा होगा सीसी के मरने के बाद। इंस्पेक्टर कहते हैं हरीश अब एक नया बॉस बन गया होगा, इसीलिए हमें सीसी की लोकेशन पर एक बार चेक करना चाहिए। जेरी कहता है मैं शीशी की सारी लोकेशन जानता हूँ। प्रिशा कहती है तो तुम हमें बताओ, हम उन सारी लोकेशन पर रेड करेंगे और सारांश और रुद्र को ले आएंगे। पुलिस कहते हैं कि रेड करने से कोई भी फायदा नहीं है, सारांश रुद्र वहां पर नहीं है, हमने पहले ही पता लगवा लिया है। प्रिशा कहती है तो जरूर हमें उन्हें किसी न किसी कीमत पर ढूंढना होगा, और इसीलिए वो जेरी से कहते हैं कि अब बताओ क्या तुम कोई और लोकेशन ऐसी जानते हो जहाँ पर सीसी जाता हो या फिर जाता हो उसका को वर्कर। कबीर बहुत ज्यादा उधर नर्वसली अपने रूम में इधर उधर घूम रहा होता है। सुलोचना कहती है अरे आराम कर, लेफ्ट राइट होने से कुछ होना नहीं है। कबीर कहता है सीसी ने अब तक कॉल नहीं किया, और वो कहता है कि आप दरवाजा बंद कर दो। पहले तो दरवाजा बंद करता है, सीसी को कॉल करता है और कहता है कि रुद्र कहाँ है। हरीश कहता है सीसी अब मर चुका है, मैं नया बॉस हूँ। कबीर बहुत ही ज्यादा गुस्से में फोन फेंक देता है और इन्फॉर्म करता है सुलोचना को इन सब के बारे में कि सीसी अब मर चुका है, हरीश नया बॉस बन गया है। सुलोचना कहती है कि बस अब तो वो रुद्र को खत्म कर देंगे और हमें कभी भी नहीं मिल पाएगा, हमें आहाना से अब झूठ नहीं बोलना चाहिए इसके बारे में। सुलोचना कहती है कि अब हमें मंदिर में भगवान के आगे मत्था टेकना चाहिए। उधर प्रिशा इंस्पेक्टर के साथ जेरी के कमरे में आती है और उससे कहती है कि बताओ तुम्हें कुछ और याद आया कि सीसी की और क्या लोकेशन हो सकती है, लेकिन तुमने अब तक हमें बताई ना हो। तभी वो कहता है कि हाँ, सीसी हमेशा हरीश के साथ शिवजी के मंदिर में जानता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि महादेव उसकी जान बचाते हैं, और वहाँ पर एक चाय की दुकान है, वो वहाँ पर रोज चाय पीते हैं, तो आप वहाँ पर जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। वो 10 साल से ऐसा कर रहे हैं। प्रिशा कहती है कि बस मेरे पास एक प्लान है, हरीश जब मंदिर आएगा और चाय के पास वो खड़ा होगा, तब हम एक ट्रक को स्पीड से लाएंगे उसकी तरफ, और तब मैं जाकर के उसे बचा लूंगी एक सरदार जी बनकर, और अपना भेष बदलकर मैं उसे दोस्ती कर लूंगी। महिमा यहाँ पर प्रिशा से उसके पेरेंट्स से, जो आहाना है वो उसके पेरेंट्स के घर जाती है उसे मिलने, और कहती है कि कितनी मिडिल क्लास सोसाइटी है, कितनी गंदी जगह रहते हैं वगैरह वगैरह। जीपीएस वसु डोर ओपन करते हैं, आहाना को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। आहाना कहती है कि मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि अब पूरी प्रॉपर्टी के मालिक सारांश है और सारांश की टेक केयर प्रिशा करती है, इसलिए मुझे कुछ पेपर्स पर उसके सिग्नेचर चाहिए। कहाँ है प्रिशा? वसु बताती है कि प्रिशा यहाँ पर नहीं है। आहाना कहती है कि क्या, मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन आप कम से कम प्रिशा को लेकर के ऐसा झूठ तो मत बोलिए। उधर हरीश प्रिशा और जो मतलब सरदार जी होते हैं वो उसकी जान बचा लेते हैं। प्रिशा अपना भेष बदलकर सरदार जी बनकर उसके सामने जाती है और उसे थैंक यू कहता है। वो कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, ये लो कुछ पैसे रखो। सरदार जी बनी प्रिशा कहती है कि नहीं नहीं, मुझे पैसा नहीं, मुझे सिर्फ छोटा मोटा काम चाहिए, मैं बिना काम के पैसे नहीं लेता। हरीश कहता है कि क्या नाम है तुम्हारा? प्रिशा कहती है कि मेरा नाम छोटू है।
मेरे घर में बहुत सारे भाई बहन हैं और मैं सबसे छोटा हूँ, इसलिए मेरा नाम छोटू है। आप मुझे कोई भी काम दिलवा दीजिए। हरीश कहता है कि अच्छा, तुमने मेरी जान बचाई इसलिए तुम मेरे लिए अब खास हो, आओ मैं तुम्हें काम दिलवाता हूँ। प्रिशा सोचती है कि चलो अच्छा है, ये मुझे अपने साथ ले जाने के लिए राजी तो हुआ, यानी कि हमारा प्लान काम कर रहा है। प्रिशा को फ्लैशबैक आते हैं कि कैसे उसने हरीश को ट्रक से जानबूझकर एक्सीडेंट करवाने के लिए और फिर अपने आप को बचाने का पूरा प्लानिंग करवाया था, और ट्रक कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाला ही चला रहा था। फिर सारा फ्लैशबैक सामने आ जाता है और हरीश यहाँ पर अपने छोटू को अपनी पूरी गैंग से मिलवाता है, और प्रिशा सोचती है कि ज़रूर सारांश रुद्र इसी लोकेशन पर होंगे। यहाँ पर छोटू सबको इंट्रोड्यूस करवाता है अपने आप से और कहता है कि हाँ, मैं आज से आप लोगों के साथ मदद करूँगा। यहाँ पर हरीश के जो दोस्त हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये डेढ़ पसली हमारी क्या मदद करेगा। तभी हरीश कहता है कि छोटू, तुझे चाय बनानी आती है, जा करके चाय बना। प्रिशा कहती है कि हाँ साहब, मैं चाय अच्छे से बना लेता हूँ, और वो इधर उधर देखने लगती है और सोचती है कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मुझे चेक करना होगा कि रुद्र और सारांश कहीं यहाँ पर तो नहीं है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके कल रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि प्रिशा इंस्पेक्टर को कॉल करती है और कहती है कि मैं हरीश के अड्डे पर आ गई हूँ और मैं अब यहाँ पर मौका देख कर के सारांश और रुद्र की छानबीन करने वाली हूँ। जैसे ही वो फ़ोन रखती है, पीछे से हरीश महिमा को लेकर के अपने अड्डे पर आ जाता है, और ये सब देख कर प्रिशा महिमा से उधर मुंह घुमा लेती है। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या प्रिशा की असलियत महिमा के सामने खुल पाएगी या नहीं।